हेलो स्टूडेंट, दिस इज ऋषित चौहान। सो बच्चों, आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं हॉल्स एंड लेनार्ड ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन इसका अलग हो सकता है, तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। ठीक है, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन इसका अलग है नाम का। ठीक है, हॉल्स एंड लेनार्ड ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ये दो साइंटिस्ट थे। बेसिकली ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर वर्क कर रहे थे। ओके, इन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस दी अपनी। क्या ऑब्जर्वेशंस दी इन्होंने, देखिए यहाँ पे। पहला ऑब्जर्वेशन क्या था, इन्होंने क्या माना कि एक जिंक प्लेट ली। इन्होंने क्या ली, एक जिंक प्लेट ली और उसको किससे कनेक्ट कर दिया, एक इलेक्ट्रोस्कोप से कनेक्ट कर दिया। उसको किससे कनेक्ट कर दिया, एक इलेक्ट्रोस्कोप से कनेक्ट कर दिया। इलेक्ट्रोस्कोप क्या करता है, ये चार्ज बताता है कि कितना चार्ज आ गया इसके ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, यूवी रेज इसके ऊपर इंसिडेंट की। इन्होंने जिंक प्लेट के ऊपर अल्ट्रावायलेट रेज इंसिडेंट की। ओके, अल्ट्रावायलेट रेज जब इन्होंने इंसिडेंट करी तो यहां से क्या निकला, कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकले होंगे। यहां से क्या निकले होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकले होंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं, ये कैसे पता चला, ये इन्होंने ऑब्जर्व करके बताया। देखिए यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में मैंने क्या लिखा है, जिंक प्लेट बिकम्स, जब यहाँ पे हमने लाइट इंसिडेंट की, यूवी लाइट इंसिडेंट की, तब क्या हुआ, जिंक प्लेट बिकम्स अनचार्ज इफ इनिशियली नेगेटिवली चार्ज। क्या कह रहा है कि ये कैसी हो गई, अनचार्ज हो गई। अगर ये इनिशियली शुरुआत में ही कैसी थी, नेगेटिवली चार्ज। मान लीजिए ये मटेरियल, ये जिंक प्लेट थी, और मान लीजिए नेगेटिव चार्ज का मतलब मान लीजिए 7 इलेक्ट्रॉन थे और 5 इसके पास प्रोटॉन थे। तो यहाँ पर डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन्स की जनसंख्या ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, तो ये नेगेटिवली चार्ज होगा। अब क्या हुआ, जैसे ही लाइट इंसिडेंट करी तो यहाँ से मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए। 2 इलेक्ट्रॉन्स रोक के यहाँ चले गए। जब 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए होंगे तो यहाँ कितने बचे, 5 इलेक्ट्रॉन्स बचे एंड 5 प्रोटॉन्स। अब देखिए यहाँ पे ये कैसा हो गया, न्यूट्रल, क्योंकि यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स एंड 5 प्रोटॉन बचे। सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या करा इन्होंने कि पॉजिटिवली चार्ज इफ इनिशियली अनचार्ज, मतलब अगर ये इनिशियली अनचार्ज था, अनचार्ज का मतलब न्यूट्रल था, मान लीजिए इसके बाद 5 इलेक्ट्रॉन एंड 5 प्रोटॉन थे और 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, निकल गए जब ये लाइट इंसिडेंट करी, तो क्या हुआ होगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन एंड 5 प्रोटॉन ही रहे होंगे। तो क्योंकि यहाँ प्रोटॉन ज़्यादा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, इस वजह से कैसा हो गया, ये पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज इफ इनिशियली अनचार्ज्ड। ओके, देन मोर पॉजिटिवली चार्ज इफ इनिशियली पॉजिटिव चार्ज। अगर पहले से ही इसके ऊपर मान लीजिए बच्चों पॉजिटिव चार्ज था, मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन थे एंड 7 प्रोटॉन थे, तो क्या होगा, जब लाइट इंसिडेंट करी तो 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3 इलेक्ट्रॉन एंड 7 प्रोटॉन। तो इस केस में ये और ज़्यादा पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो कुल मिला के इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला कि जब लाइट इंसिडेंट करती है तो वहाँ से क्या निकलता है, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट करते हैं। ठीक है, इस ऑब्जर्वेशन से ये हमें पता चल गया था, या कह सकते हो इन साइंटिस्ट को पता चल गया था। ओके बच्चों, सेकेंड ऑब्जर्वेशन इनकी क्या थी, इन्होंने क्या लिया, एक ग्लास ट्यूब ले लिया और उसके अंदर क्या रख दिया, 2 प्लेट्स रखी है, कैथोड होगी एक एनोड। एक प्लेट को किससे कनेक्ट किया इन्होंने, नेगेटिव प्लेट, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से, एक को पॉजिटिव से। ठीक है, या कह सकते हो एक को लोअर पोटेंशियल पर रखा, एक को हायर पोटेंशियल पर रखा। और इस प्लेट पे जो आप देख रहे हो सी वाली प्लेट पे, या ठीक है, इस प्लेट पे क्या क्या इन्होंने लाइट इंसिडेंट करी, यूवी लाइट इंसिडेंट की। इससे पहले वाले ऑब्जर्वेशन में आप लोग देख चुके थे बच्चों, यहाँ पे जैसे लाइट इंसिडेंट करते हैं एक सर्टेन फ्रिक्वेंसी के बाद क्या होता है यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से क्या होंगे, इजेक्ट करेंगे, इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। इस नेगेटिव की वजह से क्या हो रहा होगा, ये इलेक्ट्रॉन को रिपल करेगा और ये पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँचेंगे, सी प्लेट से ए प्लेट पे पहुंच जाएंगे। साथ में लगा हुआ एमीटर, और ये क्या करेगा, करंट को मेजर कर लेगा। देखिए बच्चे, यहाँ पे समझने वाली बात है, अगर ये प्लेट्स इनिशियली अगर आप देखोगे यहाँ पर ये वाली नेगेटिव और ये जो पॉजिटिव वाली प्लेट है, अगर आप यहाँ पे इनिशियली अगर आप देखते, अगर आप ऐसे एक सिस्टम रखते थे और यहाँ पर कोई लाइट आप इंसिडेंट नहीं करते, तो उस केस में ये सर्किट क्या होगा, अगर यहाँ से अगर ये लाइट इंसिडेंट नहीं करोगे तो क्या कोई करंट फ्लो करेगा, यहाँ जो एमीटर लगा हुआ है या माइक्रो एमीटर लगा हुआ है बच्चों, वो कोई करंट शो नहीं करेगा, क्योंकि ये तो बिल्कुल सिंपली एक वैक्यूम, मतलब कह सकते हो कि ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। भाई कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं ऐसे।
अब यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि जब यहाँ पे लाइट आपने इंसिडेंट करी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ पहुँचने लगे। इस तरीके से एक सर्किट कंप्लीट हो गया और एमिटर यहाँ पर आपको कुछ रीडिंग दे देगा। अब बच्चों ये जो लाइट इंसिडेंट करी, एक लाइट थी, ये कह सकते हो फोटोन्स थे, इनकी वजह से क्या निकले, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए। इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या नाम दिया गया, फोटो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि किसकी वजह से जनरेट हुए, फोटोन्स की वजह से, क्योंकि लाइट किसकी बनी होती है, टाइनी पार्टिकल्स की, उनको क्या कहते हैं, फोटोन्स कहते हैं। ओके, अब ये क्या हुआ, यहाँ से अब यहाँ पहुँचने लगे, सर्किट कंप्लीट हो गया तो करंट फ्लो करने लगा। इस करंट को क्या नाम दिया गया, फोटो करंट, क्योंकि किसकी वजह से जनरेट हुआ था, ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। दैट्स व्हाई दिस करंट इज कॉल्ड फोटो करंट। साथ में इन्होंने एक और बात बताई बच्चों, एक और ऑब्जर्वेशन बताया कि भाई जो लाइट इंसिडेंट कर रही है, ये जो लाइट इंसिडेंट कर रही है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ज़्यादा या इक्वल होनी चाहिए। मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी, इसको कहा गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब एक कट ऑफ बता दिया कि भाई इस फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा, हर एक मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग हो सकती है, कि इस फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा अगर फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट करेगी मेटल की, या उतनी फ्रीक्वेंसी की, तब उस केस में क्या होगा, वहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेंगे। कहते हैं ना, जैसे मान लीजिए आपको पास होने के लिए आउट ऑफ 100 33% चाहिए, मतलब 33 मार्क्स चाहिए, तो 33 यहाँ पर क्या है, थ्रेशोल्ड, मतलब जो बच्चे 33 या उससे ज़्यादा मार्क्स लाएंगे वो पास हो जाएंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, या और जो उससे कम लाएंगे वो बेचारे उसी क्लास में रह पाएंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं करेगा। इसलिए कहा गया कि ऐसा नहीं कि आपने कि कोई भी फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट कर दी मटेरियल पे और वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट कर जाएंगे, नहीं। इन्होंने कहा एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा या उसके बराबर होनी चाहिए। उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को क्या कह दिया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को क्या कह दिया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है बच्चों, और इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू कहीं ना कहीं ये एक्सपेरिमेंट आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी बताता है, उसी की मेनली स्टडी कर रहे थे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या था, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपका ये बताता है कि लाइट जो है वो क्या रखती है, पार्टिकल नेचर रखती है। आप देख भी सकते हो भाई ये लाइट आ रही थी, अब किसे इजेक्ट कर रही है, किसको ये बाहर निकाल रही है, इलेक्ट्रॉन को। एक बात सुनिए भाई, लाइट जो है किसको हिट कर रही है, इलेक्ट्रॉन्स को हिट करेगा, उसको बाहर निकालिए। अब ऐसा लाइट कब कर पाएगी, जब लाइट के पास क्या होगा, मोमेंटम होगा, ऐसा तभी कर पाएगी। और आप सभी को पता है मोमेंटम किसके पास होता है, पार्टिकल के पास होता है। दैट्स वाई लाइट हैव पार्टिकल नेचर। तो ये एक्सपेरिमेंट कहीं ना कहीं उसको भी बताता है। ओके, तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था। तो मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गए होंगे बच्चों। अगर कोई डाउट है तो बिंदास हो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ओके, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा टॉपिक है ये। ओके, थैंक यू वेरी मच।